नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सारे बाइबल में से खतरनाक है हिंदी में अनुवाद किया गया बाइबल। यह बाइबल तकरीबन 43% के भारतवासियों को धोखा दे रही है। वो कैसे? इसको जानने से पहले आपको एक और बात जानना पड़ेगा। वो है धर्मा आईपी लॉ के बारे में। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब जो हमारे रचनाओं को प्रोटेक्ट करता है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम और चित्र। उसको हम रिलीजन के साथ या हमारे धर्म के साथ जोड़ेंगे तो हमारा सांस्कृतिक नृत्य, संगीत, हमारे शास्त्र, ये सब आते हैं। अब ध्यान से सुनिए। ये जीसस मार्केटिंग माफिया कई देशों से वहां के मूल निवासियों को और उनके धर्म को उनका आईपी चुराकर खत्म किया था। फिलहाल हम हिंदुओं पर भी वे ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को मिस इंटरप्रेट करके, हमारे सांस्कृतिक नृत्य और संगीत को चोरी करके, हमारे शास्त्रों में उनका सिद्धांतों को जबरदस्ती घुसा के, हमारे सारे त्योहारों को हाईजैक करके हमें हमारे जड़ों से दूर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी खतरनाक चाल में से एक है हमारा परमेश्वर या ईश्वर शब्द को उनके गॉड यानी यहोवा जैसे अनुवाद करना। अब इस धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले पादरियों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। हिब्रू बाइबल या इंग्लिश बाइबल में परमेश्वर या ईश्वर शब्द कहाँ लिखा था? दूसरा सवाल, पूरे बाइबल में कहाँ पर परमेश्वर का तत्व समझाया गया था? मैं आपको लिख के देती हूं, 100% ये बाइबल व्यापारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हिब्रू में यहोवा था, इंग्लिश में यहोवा, फिर किसी और भाषा में जहोवा और अब हिंदी में आकर परमेश्वर बन गया। ये गॉड है या गिरगिट? सोचिए, एक पास्टर आपके सामने आकर कहेगा कि तू जिस भगवान को मान रहा है वो सच्चा नहीं है, मेरे यहोवा को मानो। तब हम बोलेंगे निकल चोमू, क्योंकि हम भारतवासी उस यहोवा या यीशु शब्द से कनेक्टेड नहीं है। नया लगता है। अगर वो आकर यह कहेगा कि मैं तुम्हारे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ, तो हमें कुछ नया नहीं लगता है। हम महादेव समझेंगे या हमारे कोई और भगवान समझेंगे। फिर धीरे धीरे ये माफिया उन मासूम गरीब हिंदुओं को यह कहकर धर्मांतरण करते हैं कि जिस परमेश्वर को तुम मान रहे हो वो सच्चा नहीं है। जिस परमेश्वर के बारे में मैं बता रहा हूं वो सच्चा है। यहाँ पर ये मिशनरी माफिया हमारा सनातन धर्म का मुख्य सिद्धांत या पिल्लर जो है परमेश्वर का तत्व, उसको चुराने की कोशिश कर रही है। सनातन धर्म में, जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, परमेश्वर का मतलब है सर्वाधिकारी और उनके तत्व हैं जो सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है, जिन्हें राग, द्वेष या पक्षपात के भावनाएं नहीं होती हैं। वही हम बाइबल गॉड यहोवा की बात करेंगे तो वो कभी सर्वाधिकारी था ही नहीं। वो इज़राइल में रहने वाले कुछ बदमाशों का लीडर था। कभी कहता है इस जाति के लोग मेरे हैं और बाकी के मेरे नहीं। कभी कहता है मैं इजरायलियों के अलावा किसी और को जानता नहीं, दूसरे भाड़ में जाए। जैसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, बाइबल में व्यवस्था विवरण मंडल 7 वाक्य 5 और 6 से पढ़ रही हूँ। तुम्हें इन राष्ट्रों के साथ यह करना चाहिए, तुम्हें उनकी वादियां नष्ट करनी चाहिए और विशेष पत्थरों को तोड़ देना चाहिए। उनके अशेरा स्तंभों को काट डालो और उनकी मूर्तियों को जला दो। क्यों? क्योंकि तुम यहोवा के अपने लोग हो, तुम यहोवा की निज संपत्ति हो। संसार के सभी लोगों में से यहोवा तुम्हारे खुदा ने तुम्हें विशेष लोग, ऐसे लोग जो अपने हैं, चुना। देखा यहोवा कैसे अन्य धर्म के लोगों के मूर्तियां तोड़ने अपने कुछ गैंग वालों को भड़का रहा था। कह रहा था कि वो इजरायलियों को चुना था। कौन परमेश्वर ऐसे लोगों को अपना चुनता है? मत्ती मंडल 15 वाक्य 24 में यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इजराइल के खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि बाइबल गॉड यहोवा सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों का ही मालिक है, गैंग लीडर। वो किसी भी एंगल से सर्वाधिकारी नहीं है। और यहाँ पर यह भी हमें स्पष्ट हो गया है कि यीशु को भी इतना सीन नहीं है। हर बात पे अपने बाप पे ही डिपेंड होता है, तब वो कहाँ से हो गया ईश्वर? परमेश्वर वो है जिसका कोई शुरुआत या अंत नहीं होता। निर्गमन मंडल 6 वाक्य 2 और 3 से मैं पढ़ रही हूँ,
खुदा ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। इसका मतलब यहोवा को इससे पहले कोई नहीं जानता। कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो था ही नहीं। जब बाइबल गॉड मूसा के सामने आया था तो वह इतना आश्चर्य होकर क्यों देखा? मूसा को तब तक पता ही नहीं था जब तक यहोवा आकर कहा कि अबे मैं ही हूँ वो बाइबल गॉड। अर्थात यहोवा एक काल्पनिक व्यक्ति है। हम आगे भी हमारे वीडियोस में आपको बाइबल से दिखाएंगे कि कैसे यहोवा एक काल्पनिक कैरेक्टर है। सच बताएं तो बात यहीं पर खत्म हो जाना था। चलिए फिर भी, परमेश्वर सर्वज्ञ है, मतलब जो भूत, भविष्य, वर्तमान कालों को जानता है। उत्पत्ति मंडल 6, 11 और 12 वाक्य में से पढ़ रही हूँ। यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि की और उसने देखा कि पृथ्वी को लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हर जगह हिंसा फैली हुई है। लोग पापी और भ्रष्ट हो गए हैं और उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसका मतलब बाइबल गॉड यहोवा को भविष्य का कोई अता पता नहीं था। परमेश्वर का एक और तत्व है सर्वव्यापी। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर नहीं है। वो पेड़ पौधों में, मुझ में और आप में, हर जगह है। जैसे सनातन धर्म में महादेव को स्थानव, द वन हु कैनॉट मूव, ये बुलाते हैं। इसका अर्थात उनके लिए ऐसी कोई जगह ही नहीं बचा जहां पर वे जा सकते हैं। वे सर्वव्यापी हैं। अब ये बाइबल व्यापारी हम सनातनियों को जवाब देना होगा कि कहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा या यीशु सर्वव्यापी हैं। यीशु या यहोवा कब कहा कि वो मुझ में और आप में है? यहोवा ने सृष्टि की पूजा करना, मूर्ति पूजा करना पाप कहा था। उनका गॉड तो कहीं और, किसी और लोक में है। इसका मतलब अगर ईसाई यहोवा को परमेश्वर या ईश्वर कहेंगे तो बाइबल के हिसाब से वो सदा नरक में ही डीप फ्राई होंगे। परमेश्वर विशाल हृदय के होते हैं, पर बाइबल गॉड संकीर्ण सोच वाला है। उनको राग, द्वेष, पक्षपात क्या कुछ नहीं, सब कुछ होता है। जैसे उत्पत्ति मंडल 6 वाक्य 6 में लिखा है, यहोवा को इस बात से दुख हुआ कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्यों को क्यों बनाया। यहोवा इस बात से बहुत दुखी हुआ था, रिग्रेट कर रहा था। ये क्या यार, कैसे लोगों को बना दिया, ओ शिट। और 2 इतिहास मंडल 15 वाक्य 12 और 13, और उन्होंने आपके पितरों के खुदा यहोवा को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से ढूंढने की वाचा बांधी, परंतु यह कि जो कोई इज़राइल के खुदा यहोवा की प्रार्थना ना करे, वह चाहे जवान हो, बुढ़ा, आदमी या औरत, उन्हें मार दो। यह है यहोवा का विशाल हृदय। अब आप बताइए, जो परमेश्वर के एक तत्व के नजदीक भी नहीं आने वाला इस बंदे को पास्टर्स परमेश्वर का दर्जा दे दिए। ये परमेश्वर शब्द को इतना हाईजैक कर दिए कि आप सोशल मीडिया में कहीं पर भी परमेश्वर टाइप करेंगे तो ये नकली परमेश्वर ही दिखता है। बाइबल में जहां पर भी गॉड शब्द आती है वहां ये परमेश्वर लगा दिए। इट्स हाई टाइम कि हम हिंदू, हम सनातनी इस मामले को गंभीरता से लें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये महादेव का अर्थ यीशु कहेंगे। मेरे हिंदू भाई और बहनों, ये बाइबल व्यापारी यहोवा का स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन करने के चक्कर में परमेश्वर का नाम चुरा लिए। आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, लोगों के साथ चर्चा करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आगे कोई पास्टर उनके यहोवा को परमेश्वर कहा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी ज़रूर दें। जय श्री राम।